हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है ब्रह्मा, विधि व्यामोह। सर्वेश्वर की यह क्या लीला है कि जो जितना बड़ा है उसका व्यामोह भी उतना ही बड़ा होता है। जो बहुत शक्तिशाली है उसे उतनी ही अधिक आशंकाएं घेरी रहती हैं। जो विश्रुत विद्वान है उसके अंतर में उतने ही संदेह स्थान प्राप्त कर लेते हैं। मैं सृष्टि सृजन में समर्थ, श्रुतियों का आदि दृष्टा, लोक पितामह, चतुर्मुख और इसलिए चारों वेदों का वक्ता, स्वयं सरस्वती मेरी सहचरी, किंतु मैं ही भ्रांत होकर अपने ही भ्रम में भटकता रहा। मुझे विधि के विधानकर्ता से हो अपने विधान के विरुद्ध अक्षम्य अपराध होते रहे। अपार महिमा है भगवती योग माया की। कृपा सिंधु कृष्ण ही कृपा करें तो कोई माया के मोहावरण से बहिर्भूत होकर बहिर्वावतंस परम हंस सर्वस्व मुनि मानस हंस इन नंद नंदन के महात्म्य को समझ इनके पादारविंद का प्रश्रय पाने की पुण्य कामना प्राप्त करता है। मैं इनका साक्षात सुत, मुझे क्षमा कर दिया इन क्षमा सिंधु ने, अन्यथा मेरे अपने ही विधान के अनुसार तो मेरे अपराध क्षमा के योग्य नहीं थे। मैं लोक मर्यादा का निर्माता ही उनको भंग करने का अपराधी था। अपार जयनाद, असीम कोलाहल हो रहा था। मुझे कुतूहल हुआ, देवताओं ने ऐसा क्या देखा अथवा प्राप्त कर लिया कि इतने उल्लास में उनके वाद्य बज रहे हैं, सब एक साथ जयघोष कर रहे हैं। मैं जानता था कि सुरेंद्र कोई उत्सव नहीं कर रहे हैं। उत्सव होता अमरावती में तो मुझे आमंत्रण अवश्य आता। असुर विजय का भी प्रश्न नहीं, क्योंकि असुरों में अभी कोई आक्रांता होने को उत्कंठित नहीं। तब अमरों के इस असीम आनंद नाद का कारण वाद्य गायन जयनाद इतना विपुल था कि मुझे लगा कि वह ब्रह्मलोक के बाह्य भाग में ही उठ रहा है। अपने हंस पर आरूढ़ होकर मैं निकला। मेरी दृष्टि को देश की दूरी तो आवृत नहीं करती, अतः मैंने देख लिया कि देवताओं के विमान ब्रजमंडल के गगन पर हैं और यह आनंद ध्वनि धरा को धन्य करने वाले किसी कृत्य के कारण है। देवताओं को इतना अधिक प्रसन्न कर सके ऐसा पृथ्वी के किस पुण्य कर्मा का क्या पुण्य कर्म है। मेरे मन में कुतूहल था। मेरे हंस को आदरपूर्वक अमरों ने प्रणिपात पूरा सर आगे आ जाने का अवकाश दे दिया। अपने विमानों को एक ओर करके पाप का परमाधिष्ठाता अघासुर पृथ्वी पर पड़ा था और निष्प्राण हो चुका था। उसकी आलोकमयी जीव ज्योति अंतराल में अवस्थित थी। इसी समय नवीन नीरद श्याम श्री कृष्ण शोभा में उस मृत महासर्प के मुख से बाहर आए। उस जीव ज्योति ने उनकी परिक्रमा की और उनके पादार विंद में लय प्राप्त कर लिया। देवताओं के आनंद का कारण अब का मरण था, यह स्पष्ट हो गया। अमरावती का सबसे बड़ा आतंक था अघ, उसे श्री कृष्ण ने समाप्त कर दिया। अतः सुरों द्वारा उनका स्तवन तथा उन पर सुमन वर्षा सर्वथा अवसरोचित थी। मैं प्रसन्न हुआ कि मेरी यह सात्विक संतति संपूर्ण रूप से कृतज्ञ है और मानव का सम्मान करने में भी संकोच नहीं करती। मानव का सम्मान, अपने मन में उठे इस अकस्मात भाव से मैं स्वयं चौंक गया। कोई कितना भी समर्थ मर्त्य हो, अघ को तो मार नहीं सकता। जीव ज्योति का लय तो साक्षात श्री हरि के अतिरिक्त अन्य में होना संभव नहीं है। असुरों का अधर्म से आक्रांता धरा के दुख से द्रवित मैंने स्वयं देवताओं के साथ क्षीरोदधि के समीप पहुंचकर प्रार्थना की थी कि प्रभु अनंतशायी अब अवतार ग्रहण करें, क्योंकि भूमि पर आसुर बल इतना बढ़ गया है कि उसका प्रशमन अब हम सब सुरों की शक्ति में सम्मिलित शक्ति में भी नहीं रहा। मुझे अपनी समाधि में परम पुरुष की वाणी का आश्वासन प्राप्त हुआ था। प्रभु ने मेरी प्रार्थना मान ली थी, किंतु मेरे विशाल ज्ञान ने ही मुझे भ्रम में डाल दिया। श्री हरि के चरणों का आश्रय, पुरुषोत्तम के पावन पदों में आस्था को पृथक रखकर जब बुद्धि पर बल दिया जाएगा तो वैदिक विद्या भी कितना व्यामोह उत्पन्न कर देगी,
यह अब मैं जान गया। द्वापर का युगावतार भगवान अनंत हैं। उन सहस्र शीर्षा अनंत पराक्रम की अचिंत्य शक्ति से प्रश्न न हो सके, ऐसी कोई आसुर सामर्थ्य संभव नहीं। किंतु ये जीव ज्योति का विलय, भगवान अनंत परमाचार्य हैं प्राणियों के, किंतु प्राणी का विलय तो अपने में वे स्वीकार नहीं करते। मैं देख रहा था कि वे स्वर्ण गौर एक कुंडली आज वन में नहीं आए हैं। आज वे नंद भवन को ही अलंकृत कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये नवघन सुंदर श्री हरि साक्षात हैं और धरा पर अनुकंपा करके अग्रज के साथ आ गए हैं। मैंने अपने सृष्टि कर्म में संलग्न रहने के कारण इन सौंदर्य सिंधु की कोई क्रीड़ा का दर्शन नहीं किया। इन आनंद घन की रुचिर क्रीड़ा के दर्शन का सौभाग्य इनके दिव्य धाम में पहुंचकर प्राप्त करने का अधिकार तो केवल उन्हें मिलता है जिनको ये स्वयं अपना परिकर स्वीकार कर लेते हैं। सुरों को, मुझे भी यह सुअवसर तो इनके पृथ्वी पर पधारने पर ही प्राप्त होता है। मैंने इनको अघासुर के मुख में प्रवेश करते भी नहीं देखा था। अपूर्ण ही लीला देखी अगोधार की, अतः मेरा अंतर उद्वेलित हुआ। कोई संपूर्ण रुचिर क्रीड़ा देख कर मेरे नेत्र धन्य हों। मुझे संदेह भी हो गया, साक्षात सरस्वती के सर्वस्व मुझ सृष्टा को संदेह हो गया। श्री बृजराज कुमार सखाओं के साथ पुलिन पर बैठ गए भोजन करने। गोप बालकों को श्री नंद नंदन अपना उच्छिष्ट प्रदान कर रहे थे। यह बालकों का परम सौभाग्य, किंतु प्रत्येक बालक अपने मुख में लगा पदार्थ स्वादिष्ट कहकर इन यज्ञ भोक्ता को अपने करों से दे रहा था और ये प्रसन्न होकर उसे ग्रहण कर रहे थे। सावधानी पूर्वक प्रस्तुत पवित्रतम सामग्री तपःपूत ब्राह्मण सस्वर श्रुति के मंत्रों द्वारा जिन्हें सादर समर्पित करते हैं और अपने ही अग्नि रूप मुख में आई उस आहुति को भी जो यज्ञ पुरुष संकोच पूर्वक ही स्वीकार करते हैं, वे इन यज्ञोपवीतहीन संस्कार रहित गोप बालकों का उच्छिष्ट इतने उल्लास से स्वीकार कर रहे हैं। श्रुति शास्त्र के विधि विधान का विधाता मैं, मुझे बहुत अधिक वितृष्णा हुई। बालकों पर मुझे कुछ क्रोध भी आया। मुझे लगा कि ये अज्ञानवश ही सही अतिशय अक्षम्य अपराध कर रहे हैं। मैं रजोगुण का अधिष्ठाता, कर्म के बाह्य शुद्धि पर मेरा पूरा आग्रह अस्वाभाविक तो नहीं है। मैं कोई और रुचिर क्रीड़ा इन कृपा सिंधु की देखना चाहता था। मेरे संकल्प की पूर्ति के लिए ये लीला में भगवती योग माया को संकेत कर चुके थे और उन महामाया ने मेरे मानस को मोहाच्छन्न कर दिया था। यह मैं उस समय कहाँ समझ सका। सहसा बछड़े तृणलोक से चढ़ते हुए वन में कुछ दूर चले गए। विषयों का प्रलोभन ही तो प्राणी को परम पुरुष से विमुख करके भवाटवी में भटकाता है। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने सब बछड़ों को अपनी माया से प्रसुप्त किया और वहां से उठाकर सुमेरु की एक गुफा में सुला आया। इन दिव्य प्रदेश में किसी को कोई कष्ट नहीं होना था। बहुत शीघ्र बालकों का ध्यान अपने बछड़ों की ओर गया। उन्हें न देखकर कुछ व्याकुल हुए, किंतु श्याम सुंदर सखाओं को आश्वासन देकर स्वयं उठ खड़े हुए बछड़ों का अन्वेषण करने। इतना सम्मान, इतना श्रेष्ठत्व इन बालकों को प्राप्त है कि ये भोजन करते रहें और स्वयं सर्वेश्वर इनके सेवक के समान अपना भोजन अधूरा छोड़कर वन में बछड़े ढूंढने चल पड़े। जीव सेवक है और पुरुषोत्तम सेव्य है, यही मैंने पढ़ा समझा है। यही सृष्टि की पावन परंपरा है। इसमें इन अज्ञानी बालकों के द्वारा बना यह व्यतिक्रम मुझे अनुचित प्रतीत हुआ। बृजराज कुमार वन में जैसे ही आगे बढ़े, मैंने बालकों को भी माया सम्मोहित किया और बछड़ों के समीप ही सुला दिया सुमेरु की गुफा में। सृष्टि का कार्य मुझे बहुत व्यग्र रखता है। मैं ब्रह्मलोक जाकर एक बार अपने आरंभ किए कार्यों को व्यवस्थित करके लौटना चाहता था, क्योंकि मैं अधूरे निर्माण छोड़कर चला आया था। लेकिन ब्रह्मलोक के द्वार पर पहुंचकर मेरा जो अपमान हुआ वह मेरी भयंकर भूलों के सम्मुख बहुत अल्प था।
मेरे अपने लोक के द्वारपालों ने मुझे अपमानित प्रताड़ित करके लौटने को विवश न कर दिया होता, पता नहीं मुझे ब्रह्मलोक में कितने क्षण लगते। मैं द्वार पर से ही लौटा तो केवल एक त्रुटि 2.5 पल लगे थे और इतने में पृथ्वी का पूरा वर्ष प्राय व्यतीत हो गया था। मैं ब्रह्मलोक में प्रविष्ट हो पाता तो पृथ्वी पर पुरुषोत्तम की लीला में बहुत बाधा पड़ती। इन अखिलेश्वर ने मैं ब्रह्मलोक में प्रविष्ट ही न हो पाऊं इसका प्रबंध करके मुझ पर अनुकंपा ही की। द्वारपालों ने मुझे देखते ही वेत्र उठा लिए। उन्होंने मेरी एक ना सुनी। सृष्टि के परम संचालक ने मेरे स्थान पर कोई और चतुर्मुख ब्रह्मा नियुक्त कर दिया। यही मैंने समझा उस समय। मैंने पूछा भी, क्या कोई और ब्रह्मा अधिपति होकर यहाँ आ गए हैं? द्वारपालों ने मेरा उपहास किया। कोई और क्यों आवेंगे, हमारे स्वामी स्वयं आए हैं। वे हमें सावधान कर गए हैं कि तू मायावी असुर उनका रूप बनाकर यहाँ प्रवेश का प्रयत्न करेगा। हम तेरे रूप और शब्दों के स्वर के भ्रम में नहीं पड़ने वाले। मैं समझ गया कि मैं सर्वेश्वर द्वारा पदच्युत कर दिया गया। मेरा स्वर, मेरा स्वरूप किसी को भी अपने संकल्प से ही प्रदान करने में वे समर्थ हैं। सचमुच मैं असुर तो हो ही चुका, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण के स्वजनों पर माया प्रयोग की धृष्टता की। मैंने यह भी नहीं सोचा कि बछड़े एवं बालकों के प्रारब्ध में मातृ पितृ स्वजन वियोग तथा उनके स्वजनों माता पिता के प्रारब्ध में पुत्र वियोग है भी या नहीं। प्राणियों के प्रारब्ध की उपेक्षा करके केवल अपने अहंकार के वशीभूत अपनी मानी मर्यादा पर दूसरों के गुण दोष का निर्णय करके उनको अपनी इच्छा के अनुसार चलाने का प्रयत्न असुर ही तो कर सकता है। योग माया के द्वारा सम्मोहित मैं तब भी न समझ सका कि ब्रज के ये बालक, ये बछड़े मेरी सृष्टि के है भी या नहीं। इनके शरीर कर्म प्रारब्ध की परिणति नहीं है और इनको मेरी माया स्पर्श भी नहीं करती। यदि इनके ही अधीश्वर की इच्छा का अनुमोदन न होता, यह तो मैं अब समझ सका हूँ। उस समय तो मैं अपनी भूल के सुधार के भ्रम में शीघ्र लौट पड़ा। मुझे अपने पद भ्रष्ट होने का वैसा दुख नहीं था जैसा अपनी भूल का पश्चाताप था। पहले ब्रज में इस 1 वर्ष में क्या परिवर्तन हो गया। बछड़ों और बालकों के अदृश्य हो जाने से यह देख लेना और उसके अनुरूप कुछ करना आवश्यक था, किंतु मैं गगन में पहुंचते ही हक्का बक्का रह गया। नीचे सब बछड़े सब बालक श्री कृष्ण चंद्र के साथ वैसे ही क्रीड़ा कर रहे थे। वही बछड़े वही बालक, सबके रंग रूप अंगों की आकृति स्वर स्वभाव वही। केवल 1 वर्ष की आयु का अंतर आकारों में आया है और बालकों में अधिकांश के उत्तरीय कचनी आभूषण नवीन है। ये क्या उसी दिन उस गुफा से यहाँ आ गए? मैं सुमेरु की गुफा देखने हंस को उड़ा ले गया। वहाँ देखता हूँ कि वे सब जिन्हें मैं जैसे सुला गया था वैसे ही सो रहे हैं। उनमें किसी ने तनिक भी संज्ञा प्राप्त की हो ऐसा कोई लक्षण नहीं है। तब वृंदावन में ब्रजराज कुमार के साथ क्रीड़ा करने वाले मैं फिर ब्रज के गगन पर आया, किंतु कोई अंतर नहीं। यहाँ सब बछड़े और बालक यहाँ भी श्याम सुंदर के साथ उपस्थित हैं। अपने हंस को तनिक और ऊपर उठाकर मैंने अपने 2 मुख ब्रज की ओर और 2 सुमेरु की ओर किए। मेरी दृष्टि को देश काल पदार्थ कोई अवरुद्ध नहीं करते। मैंने देखा कि नीचे भी और सुमेरु की गुफा में भी स्थिति जैसे मैंने देखी वैसी ही है। यह है क्या? नित्य सर्वज्ञ केवल ये सर्वेश्वर श्री कृष्ण चंद्र हैं। मैं सब प्रयत्न ही भूत एवं भविष्य का साक्षात्कार कर पाता हूँ। यही ससीम सर्वज्ञता सृष्टि में तप योग आदि से उसके अनुपात में ऋषि मुनि महात्मा सिद्धों को मिलती है। मैंने प्रयत्न किया कि देख लूं कि मेरे यहाँ से विदा होने के पश्चात क्या क्या हुआ। बहुत अल्प शक्ति है मेरी, मुझे बहुत स्पष्ट कुछ नहीं ज्ञात हुआ। केवल ब्रजराज कुमार ने जितना देखने दिया वही देख सका। मध्य का अनेक स्थान अनेक समय मेरी दृष्टि के सम्मुख पूरा प्रयत्न करने पर भी नहीं आया। उस दिव्य भूमि में
किसी की सिद्ध दृष्टि काम नहीं किया करती। यहाँ तो वर्तमान का भी उतना ही दर्शन होता है जितना प्राणी को उसके प्रेम के कारण ये परात्पर पुरुष अथवा भगवती योग माया प्रदान कर दी। मैंने देखा कि अपने वाम कर पर दधी भात का ग्रास लिए श्री बृजराज कुमार वन में प्रविष्ट हुए। उन्होंने पुकारा, गौरव, अरुण, आलोक, अपने बछड़ों का नाम ले लेकर पुकारते हुए सघन कुंजों में झांकते कुछ दूर गए और फिर लौट पड़े। संभवतः अपने सखाओं को साथ लेने लौटे थे। पुलिन पर छीके, पत्र, पुष्प, पाषाण, पात्र ज्यों के त्यों पड़े थे। उन पर अनेक प्रकार के व्यंजन थे, किंतु बालक वहां नहीं थे। तनिक दूर से ही यह देखकर श्री बृजेंद्र नंदन पुनः वन की ओर लौटे। भद्र, सुबल, श्रीदाम, तोक, विशाल, अरे तुम सब कहाँ हो? कहाँ छिप गए हो तुम सब? अब सखाओं का नाम ले लेकर पुकारने लगे। पदों की गति में वेग आ गया है। मुख पर कुछ आकुलता के लक्षण हैं। अरे छिपो मत, बोलो तुम कहाँ हो? मैं थक गया हूँ। तो एक एक कुंज, एक एक सघन झाड़ी, गिरिराज की गुफाएं, गहवर तक ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत व्याकुल होकर पुकार रहे हैं। ये सर्वज्ञ हैं। मैं सशंक हो गया। अब तो समझ चुका हूँ इनकी अनुकंपा से कि यह सबको पुकारते हैं। जीवों के ये परम सखा ही पुकारते हैं, यही अन्वेषण करते हैं। ये न पुकारे, स्वयं न ढूंढे तो प्राणी का कोई भी प्रयत्न इन अनाम अरूप तक कैसे पहुँच पावे। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।